नमस्कार, मैं प्रेम। आप देख रहे हैं एमके न्यूज़ इंडिया। आज हम बात करेंगे हाजीपुर सीट, जहां से चिराग पासवान लोकसभा सीट का उम्मीदवार हैं और उसी पे चिराग पासवान का क्या सीट पे दबदबा है या सिर्फ हवा में चल रहा है। मोदी का हनुमान कहे जाने वाले क्या मोदी का हनुमान बनेंगे या वो इस रन में पीछे रहेंगे। इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ है पूर्व आईपीएस अमिताभ दास जी। जी। हाजीपुर जो लोकसभा सीट है, क्या इस बार मोदी का हनुमान ले जाएगा या रह जाएगा? मुझे तो जो खबर आ रही है इस बार, तो हाजीपुर के मतदाता लगता है हनुमान की पूंछ में आग लगाने के मूड में है ना। और ये देखिए, जो हाजीपुर है एक तरह से आप कह सकते हैं रामविलास पासवान के परिवार की एक परंपरागत सीट है। हम लोग जब बच्चे भी हुआ करते थे तब भी रामविलास पासवान वहाँ से चुन कर आए थे। मुझे लगता है 77 की बात है, बहुत बड़े मार्जिन से 4.5 लाख या कितना वोट से, और उस समय का वो रिकॉर्ड अंतर था। और उसके बाद रामविलास पासवान तो कई बार वहाँ से हुए। अभी जो मौजूदा सांसद हैं वो पशुपति कुमार पारस हैं, है ना। चिराग के चचा जी हैं, और अब चिराग भी आए हैं, जबकि चिराग तो जमुई से मौजूदा सांसद थे, लेकिन इस बार उन्होंने अपनी सीट बदल दी और हाजीपुर लगा के एक परंपरागत पारिवारिक सीट है तो वो इनको रखनी चाहिए। देखिए, इसमें कई बातें हैं, दो तीन बातों में ध्यान दिलाऊंगा दर्शकों का। एक तो है कि चिराग पासवान ने बहुत हद तक अपनी विश्वसनीयता खोई है, काफ़ी हद तक। अब मैं बताता हूँ कि जैसे कि इतना बिहारी फर्स्ट पर इतना ओजस्वी भाषण देते थे घूम घूम के, और टिकट बांटने का जब समय आया तो बहनोई फर्स्ट हो गए। परिवार फर्स्ट। बहनोई फर्स्ट जमुई में उन्होंने दिया ना, जी जी। अपने बहनोई को टिकट दिया ना, तो क्या मतलब बहनोई ही बिहार है और बिहार ही बहनोई है, बाहर के लोग नहीं है। एक तो ये बात है। दूसरी बात, जो टिकट वितरण हुआ, 5 सीटें उनके हिस्से में आई थी एनडीए के इसमें। तो बाकी सीटों से भी जिस तरह से उन्होंने प्रत्याशी खड़े किए, जैसे मान लीजिए खगड़िया से राजेश वर्मा को दिया या समस्तीपुर से शांभवी चौधरी को दिया, तो ये सब को लेकर पार्टी में बहुत असंतोष रहा। अब मैं एक उदाहरण देता, अरुण कुमार जो कि सीनियर नेता हैं, उपाध्यक्ष थे लोजपा के, जहानाबाद से सांसद रह चुके हैं, उन्होंने पार्टी ही छोड़ दी और बसपा में शामिल हो गए, और अभी बसपा के हाथी छाप पर जहानाबाद से लड़ रहे हैं। तो आपकी पार्टी के उपाध्यक्ष ने आपकी पार्टी छोड़ दी, है ना। या एक रेणु कुशवाहा को लीजिए, वो भी सीनियर नेता थी, बिहार सरकार में मंत्री रह चुकी हैं। रेणु कुशवाहा ने आपकी पार्टी छोड़ दी, वो खुलेआम, मतलब पार्टी के सीनियर, मैं नहीं कह रहा, पार्टी के सीनियर नेताओं ने बाकायदा चिराग पासवान पर टिकट बेचने के आरोप लगाए हैं, है ना। और देखिए आप, मतलब ये पूर्व में भी पशुपति पारस जी जब पीसी किए थे उस समय भी एक दबके पाँव भी बोल सकते हैं कि पर्दे के पीछे ही इनडायरेक्टली वे में बोले हाँ, थे। नहीं, नहीं, वो तो इनडायरेक्टली बोले हैं। मतलब लोगों ने लिखित रूप में ये कहा है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा है, टिकट के बेचने के इल्ज़ाम लगे हैं। अब देखिए, शांभवी चौधरी का ही जो मामला है, शांभवी चौधरी के जो पिताजी हैं अशोक चौधरी, वो तो जदयू में हैं, इस सरकार में मंत्री हैं। शांभवी चौधरी रातों रात आई लोजपा में और तुरंत उनको टिकट मिल गया, और जितने पुराने कार्यकर्ता थे सब मुँह देखते रह गए। उसमें भी हुआ कि पहले टिकट मिला उसके बाद वो पार्टी ज्वाइन की। ये तो और बड़ा मजाक हो गया। मतलब जब आपको टिकट मिला उस समय आप पार्टी के सदस्य भी नहीं थी। ये तो मजाक ही ना है। जो आपके पार्टी के पुराने कार्यकर्ता हैं, जो इतना दिन से दरी बिछा रहे हैं, दरी उठा रहे हैं और धूप में दौड़ रहे हैं, उन सबको आपने दरकिनार किया। और ऐसे ही प्रत्याशी को कहते हैं, मतलब क्या कहते हैं, पैराशूट उम्मीदवार कहते हैं, कि एकदम ऊपर से पैराशूट से आ गए, अब बाकी कार्यकर्ता मुंह देखते रह गए। तो इस तरह का जो टिकट का बंटवारा हुआ है, उसको लेके भी मतलब बहुत लोगों में असंतोष है। कुल मिलाकर ये देखा जाए कि पारंपरिक या पुश्तैनी वो जो हाजीपुर का सीट रहा है, तो इस बार क्या वो पशुपति पारस को लेकर और ये चिराग पासवान के बीच का जो दूरियां हैं, क्या मजबूरियां बनकर और किसी अन्य को फायदा? बिल्कुल। देखिए, एक तो है कि कुछ हद तक तो पशुपति कुमार पारस भी भीतरघात करेंगे, है ना। यदि पशुपति कुमार पारस के तो हिस्से में एक सीट नहीं आई तो नील बटा सन्नाटा हो गए, है ना। उनको तो केंद्रीय मंत्री से भी इस्तीफा देना पड़ा, केंद्रीय मंत्री से उससे भी इस्तीफा देना पड़ा। राज्यपाल बनाने की चर्चा थी, राज्यपाल भी नहीं बन सके। तो उनकी तो राजनीति एकदम एक तरह से बहुत रसातल में चली गई है। तो एक तो पशुपति कुमार पारस भी कोशिश करेंगे कि कुछ अंदर ही अंदर से भतीजा को हराया जाए। और दूसरी बात है कि जो एक और लोगों पर ध्यान नहीं पड़ता है, वो है कि पलटू राम की राजनीति। नीतीश कुमार जो है व्यक्तिगत रूप से बहुत खुन्नस खाए हुए हैं चिराग पासवान से, क्योंकि नीतीश कुमार का मानना है कि 2020 के विधानसभा चुनाव में चिराग ने हमको बहुत सारी सीटों पर नुकसान पहुंचाया था, है ना। जो नीतीश कुमार की पार्टी बिहार में तीसरे नंबर पर आ गई,
भाजपा और राजद के बाद तीसरे नंबर पर आ गई सिर्फ 43 विधायकों के साथ। तो नीतीश कुमार का मानना है कि इसके पीछे चिराग पासवान का बहुत बड़ा हाथ था। जी। तो अब तो कहने के लिए तो अभी देखिए आज की तारीख में नीतीश कुमार और चिराग पासवान दोनों एक ही गठबंधन में हैं, दोनों भाजपा के सहयोगी हैं, दोनों एनडीए में हैं। लेकिन कहीं ना कहीं मतलब जो खुन्नस है वो दिखाई दे रही है पलटू राम की। जैसे शांभवी चौधरी का जो नामांकन हुआ वो अशोक चौधरी की बेटी ही है। अशोक चौधरी तो पलटू राम के करीबी मंत्री में माने जाते हैं, लेकिन उसमें नीतीश कुमार गए भी नहीं, जी। नामांकन से उन्होंने दूरी बना के रखी। तो कहीं ना तो इसमें 2-3 फैक्टर्स हैं। अब देखिए एक और फैक्टर क्या है कि देखिए चिराग पासवान जो भी बात करते हैं उनकी पार्टी में बड़े-बड़े अपराधी लोग हैं। एक हुलास पांडे पहले से था, जो संसदीय बोर्ड का चेयरमैन था, फिर जब परमेश्वर मुखिया हत्याकांड में उसको सीबीआई ने चार्जशीट किया तब उसको इस्तीफा देना पड़ा। और हाल के दिनों में रामा सिंह भी लोजपा रामविलास में शामिल हो गया है, वो भी तो जान ही रहे हैं कैसा आदमी है। तो चिराग पासवान पर 2 गंभीर आरोप लगते हैं, एक तो परिवारवाद का और दूसरा अपराधीकरण का, है ना? तो इसलिए लोग आपके साथ बहुत नहीं है। तीसरा जो बड़ा आरोप लगा वो जो आपने उम्मीदवारों को बाहर से ला दिया जाए, टिकट बेचने का आरोप। और चौथा ये लगा कि मतलब उनके साथ मुश्किल है कि आपको पशुपति पारस भी जी आपके चचा भी एक टांग खींच रहे हैं और दूसरी टांग आपके पलटू राम खींच रहे हैं। तो इस बार कठिन डगर है चिराग पासवान की हाजीपुर में। अरुण 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 शर्मा जो हैं वो जब पार्टी को छोड़े उसके बाद क्या ये चिराग पासवान को कुछ ज़्यादा नुकसान पहुंचाएंगे या उनको जाने से चिराग पासवान को कोई घाटा या नुकसान नहीं नहीं नहीं, घाटा तो होगा ही ना, कैसे नहीं घाटा होगा, है ना? अरुण कुमार तो कोई ऐसा नहीं ना थे कि ऐसे सड़क छाप कार्यकर्ता नहीं, थे, पार्टी वो के तो मेरा चुके हैं। उपाध्यक्ष थे, जी। है ना? पार्टी के उपाध्यक्ष थे। ऐसा देखा जाए तो नंबर 2 का दर्जा था चिराग पासवान के बाद जो बड़े नेताओं में थे, सांसद रह चुके हैं। और यदि बिहार में आप जातीय गोलबंदी वाली बात करें तो एक भूमिहारों में मैसेज गया, है ना? जी। भूमिहारों में मैसेज गया कि चिराग पासवान ने इतने सीनियर नेता को तवज्जो नहीं दी है। तो इसका तो हाजीपुर में भी तो भूमिहार मतदाता होंगे। हाजीपुर का नुकसान यहाँ जहानाबाद से भी सहना पड़ सकता है इंडिया को। वही तो हम बोल रहे हैं कि इसलिए जो भूमिहार मतदाता होंगे हाजीपुर में, ऐसा थोड़े कि लोगों को एक दूसरे जगह की खबर नहीं है। कनेक्ट। तो तो सबको सबकी खबर रहती है। तो वो भी तो अरुण कुमार के लोग होंगे, वो भी चिराग पासवान को सबक सिखाने के मूड में होंगे। तो इसलिए इतना आसान रास्ता नहीं लग रहा है चिराग पासवान का। एक पूर्व में उन्होंने एक समर्थन जो दिखाया था वुमेन्स रिजर्वेशन बिल को लेकर, उस दौरान भी हाजीपुरा जमुई को लेकर के कि जनता ने आपको प्रधानमंत्री को धन्यवाद ज्ञापन सौंपा था, तो क्या उसका भी बेनिफिट इस चुनाव में मिलेगा क्या? क्या मोदी फैक्टर का? हाँ। नहीं, ऐसा मुझे नहीं लगता। देखिए, एक तो ये मैं बता दूँ दर्शकों को, आप भी महसूस कर रहे होंगे, मीडिया को महसूस की, इस बार ऐसी मोदी लहर जैसी कोई चीज़ है नहीं। जी। 2014 में भी मोदी लहर थी, 2015 में, 2019 में भी पुलवामा के बाद, पहले नहीं थी, लेकिन पुलवामा के बाद कुछ मोदी लहर बनी थी। इस बार के तो 7 चरणों में 4 चरण बीत गए हैं। मोदी लहर तो मुझे नहीं, कहीं दूरबीन लगा के भी देखिए मोदी लहर आपको नहीं दिखाई देगी। तो सिर्फ मोदी फैक्टर के बल पर आप जीत जाएँगे चिराग पासवान, ये नहीं मुझे लगता है। इसलिए हाजीपुर का रास्ता कठिन है चिराग के लिए। 13 तारीख को जब प्रधानमंत्री जब आए थे हाजीपुर, उस समय बोले थे कि हाजीपुर हम चिराग को जिताने नहीं कर्ज उतारने आए हैं। इस पर क्या कहना है? अब किस चीज़ का कर्ज है चिराग पासवान का मोदी जी पर, है ना? अब पता नहीं कुछ ये तो देखिए मोदी जी की एक अदा है, जहाँ जाते हैं वहाँ किसी को बेटा बना लेते हैं, किसी को भाई बना लेते हैं, किसी को माँ बना लेते हैं, जहाँ जाते हैं वहाँ से रिश्ता जोड़ लेते हैं। इतना दिन तक मुसलमानों के खिलाफ राजनीति करते आए हैं, अब कहते हैं कि ईद के दिन तो हमारे यहाँ खाना ही नहीं बनता था, है ना? मैं अपने मुसलमान दोस्तों के यहाँ खाना खाता था। तो मोदी जी तो बहुत पुराने नौटंकीबाज हैं, कुछ कहेंगे क्या कर उतारने आए हैं, उल्टे वही चिराग पासवान ही बोलते हैं कि मैं उनका हनुमान है, उनको हनुमान है। मोदी जी कह सकते थे ठीक है मैं हनुमान की पूँछ बचाने आया हूँ कि पूँछ में आग नहीं लग जाए, है ना? कर्ज तो कुल मुझे मिलाकर दिखाई। हाजीपुर का जो चुनावी रण है वो कैसा होगा? रण मैंने कहा ना कि चिराग पासवान के लिए डगर कठिन है, बहुत कठिन है डगर पनघट की।